मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सभी को नानूलाल प्रजापति का सादर नमस्कार। कहा जाता है कि जिंदगी में हर किसी का कोई न कोई सपना जरूर होता है और हम उस सपने को पूरा करते हुए लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। ये हर एक मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति लक्ष्य बनाकर काम करता है और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल से सिर्फ कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि कौन से ऐसे प्रयास हैं जिन प्रयासों से एक व्यक्ति अपनी मंजिल को हासिल कर पाता है, अपने सपनों को पूरा कर पाता है, अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाता है, और वो क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से हम हमारी मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां करने से हम बचें ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर पाएं। हमारा सपना पूरा हो, इसके लिए सबसे जरूरी और पहली बात यह है कि हमें सपना देखना होगा। कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपना देखते हैं। हमें अपनी रुचि और जिज्ञासा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए सपने जरूर देखना चाहिए। और जब सपने देखना ही है तो छोटे क्यों, बड़े सपने हमें देखना चाहिए। हमारे सपने और लक्ष्य खास होने चाहिए ताकि हमारी जिंदगी भी खास बन सके। अगला कदम यह होगा कि जो भी सपना हमने देखा है उस सपने को दृढ़ निश्चय में बदलना होगा। हमें ठानना होगा कि हमें ये पाना ही है, हमें ये करके दिखाना ही है। जब हम ये ठान लेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी उस सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। बस हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, अपने सपनों को बदलना नहीं है। बार बार असफल हो रहे हैं तो भी प्रयास करते रहें। बैठकर शांति से सोचें कि कहां कमी रह गई, क्या समस्या आ रही है, क्या चुनौती आ रही है, उसका सामना कैसे किया जा सकता है। अपने सफलता के प्रयासों में बदलाव करो, लेकिन अपने लक्ष्य में कभी बदलाव मत करो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि एक विचार लो और उससे अपना जीवन बनाओ। इसके बारे में ही सोचो, उसी का सपना देखो, उसी विचार पर अडिग रहो। मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से परिपूर्ण रखो और हर दूसरे विचार को छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। अपने सपने को लक्ष्य बनाकर जब हम प्रयास करना शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी कि कितने समय में, कितने महीने में या कितने सालों में हम हमारा जो सपना है उसको पूरा कर लेंगे या हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। हम समय सीमा तय नहीं करेंगे तो हम होंगे कामयाब। एक दिन वाला जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। वो एक दिन कब आएगा वो हमें निर्धारित करना होगा। समय सीमा में हमारे लक्ष्य को हमें बांधना पड़ेगा, तभी हम वास्तव में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हमें हमारी मंजिल को पाने के लिए किस रफ्तार से आगे बढ़ना है ये भी हम तभी निर्धारित कर पाएंगे जब हम हमारे लक्ष्य का समय निर्धारण कर पाएंगे। रफ्तार के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो दिशा सही भी है या नहीं। यानी कि हमें हर एक कदम का हमारे पास में प्लान होना चाहिए। कहा जाता है दोस्तों कि एक विद्वान जिसके पास प्लान नहीं है उससे एक मूर्ख व्यक्ति सदा बेहतर है जिसके पास उसके काम का प्लान है। अगर हमारी दिशा सही होगी, हमारे पास एक ठोस प्लान होगा, तो हम कड़ी से कड़ी चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी सामना कर पाएंगे। अगर हमारा प्लान सही बन गया है तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में तय समय सीमा में उसे पूरा करने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। डेडिकेशन और डिसिप्लिन ही ऐसे दो हथियार है जो हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाने में मददगार साबित होंगे, हमें हमारा सपना पूरा करने में सहयोग कर पाएंगे।
डेडिकेशन और डिसिप्लिन की बात करना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन जब हम इसे व्यवहार में उतारेंगे तो बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत चुनौतियां आएंगी। लेकिन याद रखो कि सुर्ख रूह होती है जिंदगियां मुसीबतें झेलने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। हमें अपने जोश और उत्साह को हमेशा बनाए रखना होगा, तभी हम आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए कभी भी हमें अपने आत्मविश्वास को, जोश और उत्साह को कमजोर नहीं पड़ने देना है। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक हैं और बाधक हैं, उन दोनों को हमें पहचानना होगा। सहायक की हमें सहायता लेनी होगी और बाधक को हमें अपनी जीवन से दूर करना होगा। चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई हमारी आदत हो सकती है, हमारा नजरिया हो सकता है, हमारी सोच हो सकती है, कोई ऐसा संसाधन हो सकता है जो हमारे काम को पूरा करने में हमें सहायता प्रदान कर सकता है या बाधा पहुंचा सकता है। हमें सहायक को नजदीक रखना है और बाधक को हमारे जीवन से दूर करना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर हमारे नजरिए में जरा सी भी नकारात्मकता है तो उसे तुरंत बदलना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कश्ती का रुख बदल दो किनारे बदल जाएंगे। कश्ती का रुख बदल दो किनारे बदल जाएंगे। अंतिम और खास बात यह है दोस्तों कि हमें अपने सपनों को और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर 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 आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि आदरणीय कलाम साहब ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में ये कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस सहयोग और स्नेह से मुझे उत्साह और मोटिवेशन मिलेगा, तो आपका ये स्नेह और सहयोग मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी की सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।